राम 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 नारायण नारायण। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात करना और न करना दोनों प्रकृति के राज्य में ही हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ अर्थात यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से अर्थात क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं, इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्तः, कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है
वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है, इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्तः पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपर्युक्त दो बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो या कर्मणः, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म अकर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है।